आज का हमारा लेक्चर जिस विषय पर है वह गंधक तंत्र। इससे पहले हम जल तंत्र और कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। गंधक में 4 प्रावस्थाएं होती हैं, 2 ठोस, 1 द्रव और 1 गैस प्रावस्था, जिन्हें हम विषम लंबाक्ष गंधक, एकंताक्ष गंधक, द्रव गंधक और वाष्प गंधक के नाम से जानते हैं। लेकिन खास बात है कि ये चारों जो प्रावस्थाएं हैं एक साथ साम्यावस्था में नहीं रह सकती हैं। केवल 3 ही प्रावस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, क्योंकि एक घटक तंत्र की खास बात होती है कि उसमें साम्य में रहने वाली अधिकतम प्रावस्थाओं की संख्या 3 ही होती है। इस प्रावस्था आरेख में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वक्र FA, AB, BE, AC, BC तथा CD हैं, जिन पर की 2 प्रावस्थाएं विभिन्न ताप और दाबों पर साम्यावस्था में हैं। यहाँ पर जो तंत्र है वो एक चर होता है। वक्रों के बीच का क्षेत्र में जो तंत्र है वह द्विचर होता है और वहाँ पर विभिन्न ताप और दाबों पर केवल एक ही प्रावस्था विद्यमान होती है। तीसरी जो इसमें मुख्य बात है वो है त्रिक बिंदु। सल्फर तंत्र में 4 त्रिक बिंदु हैं A, B, C और O, जिन पर के विभिन्न ताप और दाबों पर 3 प्रावस्थाएं विद्यमान होती हैं। यहाँ पर तंत्र अचर तंत्र होता है। इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। वक्र FA। वक्र FA एक विषम लंबाक्ष गंधक का ऊर्ध्वपातन वक्र या सब्लिमेशन कर्व होता है, जिस पर कि रोम्बिक सल्फर और वाष्प जो गंधक है एक दूसरे के साम्यावस्था में होते हैं। यहाँ पर तंत्र एक चर होता है। इसी प्रकार वक्र AB, जिसे कि सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर भी कहा जाता है, यहाँ पर SM और SV मोनोक्लिनिक सल्फर तथा वाष्प सल्फर एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में होते हैं। वक्र BE द्रव गंधक का वाष्पदाब वक्र कहलाता है, जहाँ पर SL और SV साम्यावस्था में है। वक्र AC विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष गंधक का ट्रांजिशन कर्व है, जिस पर कि 2 ठोस प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। यहाँ पर भी स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है और यानी जो सिस्टम है वो मोनोवेरिएंट होगा, एक चर होता है, यानी कि संक्रमण ताप और दाब के प्रभाव को दर्शाता है। वक्र के झुकाव से हम ये कह सकते हैं कि जब दाब बढ़ाया जाता है तो संक्रमण का ताप भी बढ़ता है। वक्र BC एकंताक्ष गंधक का गलन वक्र कहलाता है। यहाँ एकंताक्ष गंधक व द्रव गंधक एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में होती हैं। वक्र CD जो विषम लंबाक्ष गंधक का गलन वक्र है, इस पर भी 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में हैं, रोम्बिक सल्फर एंड लिक्विड सल्फर। यहाँ पर भी स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है और जो सिस्टम एक चर होता है। यहाँ विभिन्न क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले हम FACD के बाईं ओर के क्षेत्र के बारे में देखेंगे। इस क्षेत्र में केवल विषम लंबाक्ष गंधक उपस्थित है, अतः प्रावस्थाओं की संख्या 1 होती है और स्वतंत्रता की कोटि 2 होती है। यह तंत्र द्विचर तंत्र होता है और इस क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर तंत्र को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए हमें ताप और दाब दोनों की आवश्यकता होती है। दूसरा है FABE के नीचे वाला क्षेत्र, जहाँ पर कि वाष्प गंधक उपस्थित है, जहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि 2 होती है और जो तंत्र है वो द्विचर है। EBCD के दाईं ओर का क्षेत्र, ये द्रव गंधक विद्यमान होती है यहाँ पर, और इस क्षेत्र में केवल एक ही प्रावस्था होती है। स्वतंत्रता की कोटि 2 है, अतः जो तंत्र है वो द्विचर होगा। AB, BC और AC वक्रों के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में केवल एकंताक्ष गंधक उपस्थित होती है, अर्थात एक ही प्रावस्था अस्तित्व में होती है। क्योंकि यह घटक एक घटक तंत्र है, अतः इस क्षेत्र में भी स्वतंत्रता की कोटि 2 ही होती है तथा यह तंत्र भी द्विचर है। ट्रिपल पॉइंट यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि 4 त्रिक बिंदु हैं, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C तथा बिंदु O। बिंदु A पर 3 वक्र एक साथ मिलते हैं और
रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और वाष्प सल्फर एक दूसरे के साम्य अवस्था में होते हैं। यहाँ पर बिंदु पर जो तंत्र है वो अचर होता है, क्योंकि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका मान 0 है। यह साम्य एक निश्चित तापमान 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 0.006 mm प्रेशर पर ही संभव है। इसीलिए इसे SRSM का संक्रमण ताप भी कहा जाता है। दूसरा है बिंदु बी, जिस पर रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर एक दूसरे के साम्य अवस्था में होते हैं। यहाँ पर भी तंत्र अचर होता है और इसका भी एक निश्चित ताप और दाब होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 0.04 mm प्रेशर इस बिंदु पर होता है। बिंदु सी पर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर साम्य अवस्था में होते हैं और यहाँ पर भी तंत्र अचर होगा। निश्चित तापमान है 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 1290 वायुमंडलीय दाब। चौथा जो बिंदु है वो बिंदु यहाँ पर मित स्थायी साम्य पाया जाता है। ये एक मित स्थायी त्रिक बिंदु भी कहलाता है। अब मित स्थायी साम्य और मित स्थायी त्रिक बिंदु क्या होते हैं? यदि विषम लंबाक्ष गंधक को हम तेजी से गर्म करते हैं तो उसके बिंदु ए पर एकंताक्ष गंधक में संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि गंधक के अणुओं को रीअरेंज होने के लिए समय नहीं मिल पाता है। इस परिस्थिति में जो SR है यानी रोम्बिक सल्फर है वो वाष्प सल्फर के साथ साम्य अवस्था में रहती है। 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर SR स्थायी नहीं होता है, अतः ये साम्य मित स्थायी साम्य कहलाता है। स्यूडो इक्विलिब्रियम ये होता है। इसी प्रकार यदि द्रव गंधक को तेजी से हम ठंडा करते हैं तो बिंदु बी पर द्रव गंधक मोनोक्लिनिक सल्फर में नहीं बदलती है, बल्कि वो वाष्प गंधक के साथ ही साम्य अवस्था में रहती है, जिसे OB के द्वारा हम दर्शाते हैं। यह साम्य भी मित स्थायी साम्य कहलाता है और जो CO है ये विषम लंबाक्ष गंधक का मित स्थायी साम्य होता है। अतः बिंदु O पर ये तीनों मित स्थायी साम्य वक्र मिलते हैं, इसीलिए इसे मित स्थायी त्रिक बिंदु भी कहा जाता है। इस पर भी तंत्र अचर होता है और यह साम्य एक निश्चित तापमान 114 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक निश्चित दाब 0.03 मिलीमीटर प्रेशर पर संभव है। बिंदु O पर SR जो बिंदु O है इस दाब पर SR का गलनांक है तथा वक्र OC SR के गलनांक पर दाब के प्रभाव को दर्शाता है। अतः हमने इस प्रकार उसके विभिन्न बिंदुओं के बारे में देखा। इसमें विभिन्न वक्र होते हैं, विभिन्न क्षेत्र होते हैं और जो सबसे मुख्य बात है इसके मित स्थायी त्रिक बिंदु तथा अन्य 3 त्रिक बिंदु। धन्यवाद।